Assalamu alaikum students. This is third lecture of Introduction to Poetry, general lecture for 8th, 9th and 10th class, subject English. In this lecture we will discuss about different components of poetry: stanza, rhythm, line, rhyme, rhyme scheme. तो बेटा ये हमारा तीसरा लेक्चर है पोइट्री का। हम पोइट्री का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये जनरल लेक्चर है 8th, 9th और 10th क्लास के लिए। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोइट्री और प्रोज में डिफरेंस कैसे है। ठीक है बेटा। तो पोइट्री में क्या क्या होता है? स्टैंजा होता है, रिदम होती है, लाइन्स होती है, राइम होती है, राइम स्कीम होती है। ठीक है बेटा। हमने यहाँ एक पोइम ली है फ्रॉम एबो कोरल यंग राइस की, आपको ये चीजें समझाने के लिए। तो बेटा हम कहते हैं ये जो पोइम है, इस पोइम में के हमने दो स्टैंजास लिए हैं। ये पहला स्टैंजा, ये दूसरा स्टैंजा। ठीक है बेटा। क्योंकि ये लाइन ब्रेक हमें इंडिकेट कर रही है कि ये दो स्टैंजास है। तो स्टैंजा हम किसे बोलते हैं? स्टैंजा इज ए ग्रुप ऑफ लाइन्स बिफोर ब्रेक। स्टैंजा का मतलब है ग्रुप ऑफ लाइन्स बिफोर ब्रेक। मतलब यहां ब्रेक है, यहां कितनी लाइन्स है? 1 2 3। ठीक है बेटा। इस ब्रेक से पहले कितनी लाइन्स है? 1 2 3। इन 3 लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैंजा। इन केस ऑफ प्रोज देयर इज नो स्टैंजा, देयर आर पैराग्राफ्स इन प्रोज, देयर इज नो स्टैंजा इन प्रोज। ठीक है बेटा। फर्क यहां क्या है? पोइट्री में हम प्रोज का इस्तेमाल, पोइट्री में हम स्टैंजा का इस्तेमाल करते हैं और प्रोज में हम पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। इन केस ऑफ पोइट्री वी यूज स्टैंजाज, इन केस ऑफ प्रोज वी यूज पैराग्राफ्स। तो लाइन का मतलब क्या है? पोइट्री में कितनी लाइन्स है? लाइन का मतलब है 1 है, 2 है, 3 है। जैसे हमने इसको कहा है लाइन, ये एक लाइन है। व्हाट डू आई केयर इफ द ट्रीज आर बियर, ये एक लाइन है। दिस इज कॉल्ड लाइन। ठीक है बेटा। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स और कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स बिफोर ब्रेक और कॉल्ड स्टैंजा। मतलब बेटा स्टैंजा का मतलब है कितनी लाइन्स है ब्रेक से पहले। यहां दो स्टैंजास के दरमियान हमने ब्रेक लगाई है। ब्रेक से पहले कितनी लाइन्स है उनको हम बोलते हैं स्टैंजा। जैसे मैंने यहां लिखा है स्टैंजा 1, स्टैंजा 2। स्टैंजा 1 में कितनी लाइन्स है? 1 2 3। और स्टैंजा 2 में भी कितनी लाइन्स है? 1 2 3। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बेटा अब बात करेंगे व्हाट इज रिदम। ठीक है बेटा। रिदम का मतलब है बेटा ए स्ट्रॉन्ग रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड। साउंड का रेगुलर होना, साउंड का रिपीटेड पैटर्न होना, उसको हम बोलते हैं रिदम। देखिए बेटा हमने ये भी कहा था रिदम का मतलब क्या है बेटा? रिदम का मतलब है स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है बेटा। स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, किसी चीज पे हम ज्यादा जोर देते हैं, किसी चीज पे हम कम जोर देते हैं, किसी साउंड पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, किसी साउंड पे हम कम फोकस करते हैं। देखिए आप बेटा व्हाट डू आई केयर इफ द ट्रीज आर बियर। ठीक है बेटा। व्हाट स्ट्रेस्ड, डू अनस्ट्रेस्ड, आई अनस्ट्रेस्ड, केयर। व्हाट डू आई केयर, केयर यहां फिर से स्ट्रेस्ड है। इफ द ट्रीज आर बियर, व्हाट डू आई केयर इफ द ट्रीज आर बियर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जैसे हम बीट करते हैं व्हाट डू आई केयर इफ द ट्रीज आर बियर, दिस इज कॉल्ड रिदम। रिदम मीन्स स्ट्रॉन्ग रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड। ठीक है बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? रिदम। उसके बाद बेटा व्हाट इज राइम। राइम मीन्स सिमिलर साउंड वर्ड्स। राइम का मतलब है ये जो स्टैंजा है इनके दरमियान सिमिलर साउंड वर्ड्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पर बेटा बियर ईयर, बियर ईयर, डार्क कार्क, ग्रे वे,
दीज आर कॉल्ड राइम, दीज आर कॉल्ड राइम। मतलब सिमिलर साउंड वर्ड्स, बियर ईयर, डार्क कार्क, ग्रे वे। ठीक है बेटा, दीज सिमिलर साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड राइम। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, राइम। उसके बाद है बेटा व्हाट इज राइम स्कीम। राइम स्कीम का मतलब क्या है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ राइमिंग वर्ड्स और पैटर्न ऑफ राइम। सिंपल एग्जांपल, बियर डियर, डार्क मिलेगा नहीं, बियर ग्रे मिलेगा नहीं, हाँ बियर ईयर। ठीक है बेटा, मिल गया। मतलब ए, डार्क कार्क मिल गया बेटा, बी। इसी तरह बेटा ग्रे वे मिल गया बेटा, सी। ठीक है बेटा, मतलब इन दो स्टैंजास की राइम स्कीम की क्या बनी बेटा, ए बी सी, या ए किसके साथ मिला, ए के साथ, ए बी सी। मतलब ये जो पैटर्न है बेटा राइम का, वो क्या है बेटा, ए बी एंड सी। ए बी सी। ये क्या बन गया बेटा, राइम का पैटर्न। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा राइम स्कीम। मतलब ये जो हमारी पोएम है, इसमें कौन सा राइमिंग वर्ड किस राइमिंग वर्ड के साथ मिलता है, पहला, दूसरा। ठीक है, तो इसको हम बेटा कहते हैं राइम स्कीम। ठीक है बेटा, तो ये पोइट्री के कुछ कंपोनेंट्स थे, स्टेंजा, राइम स्कीम एंड रिदम। ठीक है, तो बेटा ये आपको समझ आनी चाहिए ताकि आप पोइम्स में ये चीजें आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, राइम किसे हम बोलते हैं, राइम स्कीम किसे बोलते हैं, रिदम क्या होती है, स्टेंजा क्या होता है। और बेटा स्टेंजा जो है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स ज्यादा होंगी। यहां हमने 3 बोली, किसी स्टेंजा में 5 लाइन्स होती है, किसी स्टेंजा में 6 लाइन्स होती है। ठीक है बेटा, तो ये 3 लाइन का स्टेंजा है। ठीक है, इसमें लाइन्स और भी ज्यादा होगी, 5 लाइन, 6 लाइन्स। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, स्टेंजा हम किसे कहते हैं, राइम हम किसे कहते हैं, राइम किसे कहते हैं, रिदम किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, तीसरा लेक्चर पोइट्री का। कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।